जमात इस्लामी की सेक्रेटरी रहमतुन्निसा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड के मुताबिक जो बात सामने आई है कि हिरासत में ख़वातीन का या महिलाओं की असमत दरी या रेप की बात सामने आई है, उस पर आपने अपनी बात रखी है। क्या है, आपने क्या सवाल उठाया? जी, ये बहुत बड़ा शर्म की बात है हमारा पूरे मुल्क के लिए। जो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये गवर्नमेंट का ही एजेंसी है, तो उसको हम करेक्ट ही समझना है कि पिछले 2017 से 22 तक 217 रिपोर्टेड केसेस ऑफ रेप अंडर कस्टडी ऑफ अंडरलाइन करके देख लीजिए। तो इसका मतलब है जो लोग वहाँ जेल के अंदर है, उनके कस्टडी में है, उनके ऊपर जुल्म हुआ। किसने किया? पुलिस पर्सनल, आर्मी ऑफिशियल्स, इस तरह का लोगों ने किया। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर जो लोग खवातीन को प्रोटेक्ट करना है, जो लोग खवातीन के लिए काम करना है, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए काम करना है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस तरह रवैया निकलते हैं, तो बाकी लोगों को, आम पब्लिक के लिए हम क्या कर सकता है? बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उत्तराखंड में ये बिल मंजूर हो गया है, कानून बन चुका है। अब वहाँ पर मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने की बात की जा रही है। आप इससे कितना मुतमईन हैं और कैसे देखते हैं? मुस्लिम खवातीन के लिए इंसाफ देना अगर आप चाहते हैं, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए नहीं, पूरा मुल्क में जो डिमोनाइज करने का काम हो रहा है। अभी कर्नाटका में जब बीजेपी हुकूमत थी, उस वक्त हिजाब को बैन किया मुस्लिम खवातीन का एजुकेशन ख़त्म करने के लिए। और मुस्लिम ख़ानदान से लड़कों को, नौजवान को, अपने शौहर को लेकर, मर्द असरात को अरेस्ट करके मुस्लिम खवातीन का ज़िंदगी अजाब कर रहे हैं। ये प्रूव्ड क्रिमिनल केस के लिए नहीं, अरेस्ट हो रहा है अक्यूज करके और सालों को जेल में डालते हैं। तो खवातीन के क्या होगा? तो अगर आप खवातीन को, मुसलमान खवातीन को कुछ करना चाहते हैं, तो लीगली जो कानूनी तौर पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे जो राइट्स हर मज़हब लोगों के लिए है, वो देने के लिए आप कोशिश कीजिए। ये सिर्फ जो लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए, इलेक्शन आ रहे हैं तो लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल के कुछ ड्रामा वो लोग करते हैं। उसमें बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इनको भी एक्सक्लूड किया, जिनको भी एक्सक्लूड किया, इस तरह अलग अलग लोगों को एक्सक्लूड करके क्या हम कैसे कह सकता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है? तो मुसलमान खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इंसाफ देने के लिए नहीं है। पूरा हमारा हुकूमत की तरफ से ना इंसाफी ही हो रहा है, कौन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ना इंसाफी हो रहा है, तो ये समझ लीजिए। आप कह रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हुकूमत की तरफ से नाइंसाफ़ी की जा रही है, जबकि उसमें विरासत का भी एक अहम मामला है, जिसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन, हालांकि इस विरासत का जो मामला है, इस्लाम में पहले से ही विरासत का जो फार्मूला है वो पेश किया गया है, तय किया गया है। लेकिन आज मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक या विरासत नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी बात सामने आती है। तो क्या हुकूमत के इस कदम से आप मुतमईन हैं? ये नहीं है, हुकूमत के इस कदम से हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि हुकूमत का एजेंडा अलग है। अ, ये बात हमारा ख़वातीन का, मुसलमान ख़वातीन को विरासत नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। मुसलमान ख़वातीन को जो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें ज़्यादा इक्वालिटी नहीं, इक्वल से ज़्यादा उनको इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट करने का कानून है। शादी के वक्त भी उनको महर देना है, और फैमिली में भी सिर्फ एक जगह आधा है, लेकिन बाकी जगह बराबर भी है, मर्द से ज़्यादा भी है। वो पूरा अगर आप स्टडी करेंगे, तो विरासत का जो रूल है उसमें बास जगह ख़वातीन को ज़्यादा देना है। तो इस तरह ये पूरा स्टडी करें, क्लॉक जैसा हर चीज़ सामने रखकर अगर आप स्टडी करेंगे, तो जो विरासत का रूल इस्लाम में है, उससे बेहतर रूल किसी को नहीं बन सकता है। तो आप कह रही हैं कि जो इस्लाम में ख़वातीन को हुकूक दिए गए हैं, विरासत की बात आपने की, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से ट्रिपल तलाक कानून पास किया गया है और ये सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। आप उस पर सवाल उठा रही हैं। ये सवाल, हमारा सवाल ये है कि हमारा मुल्क में सिर्फ मुसलमान ख़वातीन नहीं,
हर ख़वातीन परेशान में है। अभी मैंने आपको मिसाल दे दिया जेल में क्या हो रहा है, उसमें ज़्यादा मुसलमान नहीं, हर मज़हब लोग है। तो सिर्फ मुसलमान के बारे में ये कानून लाना, वो कानून लाना इसलिए है कि इस कम्युनिटी को डिमोनाइज करने के लिए है, इस कम्युनिटी का मर्द हजरात को जेल में डालने के लिए है, तो और लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए ये पॉलिटिकल एजेंडा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो रहमतुन्निसा जो जमात इस्लामी हिंद की सेक्रेटरी है, इनका वाज़ेह तौर पर कहना है कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से या रियासती हुकूमत की तरफ से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है वो हमारे शरीयत में और हमारे मज़हब में मुदाखलत की बात है और हम इसे किसी भी तरह से कबूल नहीं करते हैं और इन्होंने इसे सियासी एजेंडा करार दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम सिंह के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।